नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए बिल्कुल नए और बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका पर डे का काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा और जो आपके समय और पैसे भी बचाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप अपने चैनल छाया रसोई का वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। अभी फल का सीजन आ गया है और खासकर तरबूज का सीजन। तो मार्केट से हम तरबूज लाते हैं, काफ़ी बड़ा होता है, नहीं खा पाते हैं तो इसको रखना पड़ता है, चाहे तो फ्रिज में रखिए या फिर बाहर ही कहीं रखिए। तो आधा जब इस तरह से कट कर लेते हैं तो इसको रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फ्रिज में रखेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है, खुला फल रखें, और बाहर कहीं रख रहे हैं तब तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि चींटियाँ, मक्खी, मच्छर सब लगने लगते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से बड़ा तरबूज लेकर आ रही हैं, आधा कट कर ली हैं या थोड़ा सा भाग कट करके निकाल ली हैं, उसको रखना है, तो ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा है अगर आपके पास इस तरह से फ्रेश रैप है, तो इसको लगाकर और अच्छे से लॉक कर दीजिए, चिपका दीजिए, तब आप इस फल को कहीं भी रख सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास फ्रेश रैप नहीं होता है, खासकर गांव में, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट आए हैं कि मैं गांव में रहती हूं और हमारे यहाँ फ्रेश रैप या एल्युमिनियम फॉइल जैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तब के लिए मैं आपको ये टिप बता रही हूँ। तो लीजिए कोई पॉलीथीन, पतली वाली पॉलीथीन ले लीजिए, इसको ऐसे करके लगा दीजिए। तो ऐसे करके यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। अगर तरबूज थोड़ा छोटे साइज का है, पॉलीथीन पूरी उसमें आ गई है तो, नहीं तो फिर आप आधे में लगाकर यहाँ पर रबड़ बैंड लगा दीजिए या फिर किसी चीज़ से बांध दीजिए। तो इस तरह से आप तरबूज को चाहे फ्रिज में रखिए या फिर बाहर ही रखिए। अब अगर आपको तरबूज को फ्रिज में रखना है और आप पॉलीथीन भी नहीं लगाना चाहती हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पॉलीथीन को पसंद नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो कोशिश कीजिए पॉलीथीन का यूज ना करना पड़े, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ जा रहा है, आपको रखना ही है, तो इस तरह से रख सकती हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ। तो अब लीजिए कोई प्लेट और प्लेट में इसको ऐसे उल्टा करके रख दीजिए, तरबूज को इस तरह से उल्टा करके रख दीजिए। अब कोई बाउल लीजिए, तो अब बाउल को उल्टा करके ऐसे ढक दीजिए। अब आप इसको फ्रिज में ऐसे रख दीजिए, तो आपका तरबूज सेफ रहेगा और अच्छे से ढका भी रहेगा। वैसे कोशिश कीजिए कि कटा हुआ फल ज़्यादा देर के लिए ना रखिए या ज़्यादा दिनों के लिए ना रखिए, तो ज़्यादा अच्छा है। फल उसी साइज़ का लीजिए जिस साइज़ का आपके घर में ज़रूरत हो, तुरंत काट कर तुरंत खाकर ख़त्म कर दीजिए। अब नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के तेल को लेकर। कोई भी तेल हो गया जो ऐसे शीशी में आती है, या फिर बच्चे या बड़ों की दवाई हो गई, खांसी वगैरह की दवाई इसी तरह की शीशी में आती है। तो अगर हमें कहीं सफर पर जाना है तो दवाई लेकर जाते हैं, तो डर लगता रहता है कि दवाई का ढक्कन खुल न जाए, जिससे सारा कपड़ा खराब हो जाए, या फिर इसको हम पॉलीथीन में बांध कर लेके जाते हैं तो भी थोड़ी बहुत दवाई या तेल बाहर गिर जाता है, जिससे पॉलीथीन से बाहर होते हुए सारा कपड़ा खराब हो जाता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। लीजिए एक बैलून, तो कोई भी छोटा या फिर बड़े साइज का बैलून आप ले लीजिए। तो इस तरह से मेरे पास बड़े साइज का बैलून है तो बड़ा ही ले ली हूँ, और बैलून को इसके ढक्कन में ऐसे फंसा देंगे इस तरह से। अब ये बैलून लटक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे आपका तेल या दवाई बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और लीकेज भी नहीं होगा, जिससे आपका कपड़ा या कोई भी सामान खराब नहीं होगा। और इसको आपको पॉलीथीन में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस बैग में लेके जा रही हैं उसी में ऐसे डायरेक्ट डाल लीजिए, और जब भी आपको यूज करना हो तो इसको निकाल दीजिए, यूज कीजिए और फिर से ऐसे लगा कर रख दीजिए। तो यहाँ पर रबड़ होने की वजह से अच्छे से ये लॉक हो जाता है, सील हो जाता है, तो बिल्कुल भी आपकी दवाई या तेल बाहर नहीं गिरेगा। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी सफ़ेद कप को लेकर, या किसी भी तरह का कप या क्रॉकरी को लेकर। तो अक्सर क्या होता है, चाय पीते पीते ये अंदर देखिए पीला दाग पड़ जाता है और कभी कभी काला भी हो जाता है। तो ये कप देखिए कितना गंदा हो चुका है। मैं इसको जानबूझकर गंदा की हूँ आपको दिखाने के लिए। जब भी मैं चाय बनाती थी तो बने हुए चाय की पत्ती को इसी में स्टोर करके 2 दिनों के लिए रखती थी, तो जिसकी वजह से देखिए ये कप कितना गंदा हो चुका है। अब मैं इसको साफ करके दिखाऊंगी। तो अब घर में आप जो भी स्क्रबर यूज करती हैं कर लीजिए, और इस पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए। कोई भी टूथपेस्ट, व्हाइट कलर का टूथपेस्ट इस पर लगा लीजिए इस तरह से। अब इससे हम इस कप को साफ करेंगे।
तो ये देखिए कप एकदम चमक चुका है। मैं इसको धुलकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कप हमारा पहले कितना गंदा था और अभी देखिए एकदम साफ हो चुका है। तो टूथपेस्ट हमारे दांतों की सफाई तो करता ही है, साथ ही साथ इस तरह का कप हो गया, गिलास या प्लेट, कटोरी कुछ भी है जिसमें काफ़ी दाग लग चुका है चाय का या हल्दी का, इस तरह से साफ कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। पुराना या फटा हुआ मोजा हम सभी के घरों में निकलता ही है, तो इस मोजे का बहुत अच्छा यूज हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक पुराना मोजा चाहिए और चाहिए ये फूल वाली झाड़ू। इसको ये मोजा पहना देंगे। अब पहनाने के बाद इसको ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ पर आप चाहें तो रबड़ बैंड लगा दीजिए या फिर किसी चीज़ से बांध दीजिए। तो मैं यहाँ पर सुतली से इसको बांध दे रही हूँ। इस तरह से इसको बांध देंगे। ज़्यादा नॉट नहीं लगाना है, बस 2 नॉट इस तरह से लगा देंगे हल्के से। अब इसका यूज क्या करना है। अब हम सभी के घरों में इस तरह की वुडन अलमीरा होती है या फिर दीवान होता है या फिर टीवी ट्रॉली होती है जिसका ये नीचे गैप बहुत कम होता है। तो इसको बार बार खिसका कर झाड़ू पोछा करना काफ़ी दिक्कत होती है। और अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो घर में कॉकरोच, कीड़े मकोड़े आएंगे, साथ में धूल मिट्टी जाले भी पड़े रहेंगे। तो जब हम डायरेक्ट इसमें झाड़ू डालकर सफाई करते हैं तो झाड़ू बहुत जल्दी देखे होंगे टूट जाती है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा झाड़ू का टुकड़ा टूट कर निकलता है। तो हम तो सफाई करने चले हैं लेकिन और गंदगी फैल जाती है। तो इसी के लिए ये टिप है। आप इसमें मोजा पहना दीजिए और इससे अपने पूरे घर की फटाफट सफाई कर लीजिए। ना तो झाड़ू टूटेगी और ना ही गंदगी फैलेगी। और आपको बार बार झाड़ू से मोजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही मोजा लगे लगे ही पूरे घर को भी साफ कर सकती हैं। घर एकदम चमक जाता है। तो है ना बहुत कमाल की टिप। इस टिप को आप भी आजमा सकती हैं। बड़ों का सॉक्स बहुत जल्दी फटता है और बच्चों का सॉक्स फटने के साथ साथ बहुत जल्दी छोटा भी हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से पुराना सॉक्स पड़ा हुआ है जो फट गया है या फिर छोटा हो गया है तो इसका बहुत अच्छा यूज कर सकती हैं। तो वाइपर हम सभी के घरों में होता है। तो 2 सॉक्स की यहाँ पर हमें ज़रूरत है। तो वाइपर के इधर से एक सॉक्स ऐसे डाल दीजिए और एक सॉक्स इधर से डाल दीजिए। तो ये देखिए दोनों सॉक्स मैं इसमें डालती हूँ, एक इधर से एक इधर से। अब हमें क्या करना है कि इसको गीला कर लेना है और गीला करके घर में जहाँ भी आपको पोछा लगाना हो फटाफट इस तरह से पोछा लगा लीजिए। सॉक्स को ना तो काटने की ज़रूरत पड़ी है ना ही सिलाई करने की। और इस सॉक्स को वैसे हम फेंक देते। तो इस तरह से बहुत अच्छा यूज आप कर सकती हैं इसको पोछा लगाने में। और इसको हम वाइपर में लगाकर पोछा लगा रहे हैं तो ना तो बैठकर पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही झुकने की। इस तरह से आप फटाफट कितना भी बड़ा घर हो पोछा लगाकर साफ कर सकती हैं। तो है ना बहुत कमाल की टिप। एक बार इसको आप भी अपनाइए। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे यूट्यूब परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।